लागू है, क्यों नहीं वहां से लिया जा रहा है? उसका अध्ययन हो रहा है ना, सरकार अध्ययन करके लागू करेगी। दूसरी बात, 60% राशि जो मिलती है वह भी आयकर के दायरे में आज ही लागू कराएंगे लोग का। विधान परिषद का वीडियो आपने देखा। सदन के अंदर मंगल पांडे को अपने ही सरकार के लोग घेरने लगे, स्वास्थ्य विभाग की हालत बताने लगे कि स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है, और ये काम कोई विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं। देखिए, इस बार के विधान परिषद या विधानसभा में ये चीजें देखने को मिल रही है कि सत्ता पक्ष के लोग ही अपनी लोगों को घेर रहे हैं, यानी कि सरकार के लोग ही उनको घेर रहे हैं और उनसे तीखे तीखे सवाल कर रहे हैं। अब मंगल पांडे सदन में फंस गए हैं, विधान परिषद के अंदर सवाल किए जा रहे हैं जिसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब जरा देखिए क्या कुछ विधान परिषद के अंदर होता नजर आ रहा है। वो इंश्योरेंस बेस्ड होगा, एश्योरेंस बेस्ड होगा। कोई चीज हम यहाँ बैठ के अकेले निर्णय नहीं कर सकते, और इंश्योरेंस बेस्ड पे होगा तो फिर उसकी पॉलिसी क्या होगी, यदि एश्योरेंस बेस्ड पे होगा तो उसकी पॉलिसी क्या होगी। जो रेट का बिल का बात आ रहा है, ये बिल का बात इसलिए आता है महोदय कि हम किसी बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, लेकिन सरकार से अनुमान्यता जो है वो सीजीएचएस रेट का ही है, और सीजीएचएस रेट से ज्यादा यदि बिल बना के अस्पताल दिए रहता है तो उस विपत्र का राशि काट दिया जाता है, जिसकी चर्चा अभी की जा रही है। तो ये किस राशि की अनुमान्यता को हम स्वीकार करेंगे? ये सब कई प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर जब तक स्पष्टता के साथ नीति नहीं बन जाएगी तो हम उसको लागू कैसे करेंगे महोदय। आज तो मान लीजिए कि एक सिस्टम चल रहा है, कल हम एक नई नीति लेके चले आए और उसमें पूरी स्पष्टता ना हो, तब तो और समस्या होगी। इसलिए हम लगातार हमारे विभाग के अधिकारी, वित्त विभाग के अधिकारी के साथ सचिव स्तर पर महोदय, सचिव स्तर पे इस पे वार्ता हो रही है, और वार्ता करके मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमने भी व्यक्तिगत तौर पे भी, और सरकार की ये बहुत साफ मंशा है कि हम कैशलेस सिस्टम जल्दी लागू करें। ये नीति बहुत जल्दी हम बना लेंगे और बना के इस सिस्टम को लागू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। जो वित्त मंत्री हैं वो यहीं पे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप खुद हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? और जो एश्योरेंस स्कीम है, सुनिए एक मिनट, एश्योरेंस स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है, बैठाइए एश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस वाले को, एक हफ्ते में ये सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी मंशा चाहिए, अगर आप सदन के भावना से सहमत हैं तो इसको कीजिए। दूसरी बात, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा तो सब एम्स में फ्री है, मैं तो सदन में जितने सदस्य बैठे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं। नहीं है। एक बात हम अपनी तरफ से करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहीं बाहर इलाज कराया, उसको 10 लाख 15 लाख 20 लाख लग जाता है, और कोई जाकर के वहाँ पैसा नहीं देता, कोई मित्र से लिया, वहाँ इंटरेस्ट पर लेता है पैसा, तो 1 महीना के बाद अगर उसका पेमेंट हो तो जितना दिन टाइम लगे उसका इंटरेस्ट सरकार दे सकती है क्या? रहिए ना, रहिए ना, अब जवाब देने हाँ महोदय, इलाज की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है, ब्याज का प्रतिपूर्ति करने का थोड़ी प्रावधान है महोदय। नहीं, तो उसका तो नियत तय होना चाहिए कि 1 महीना में हो जाएगा। निश्चित रूप से समय अवधि होगा, उससे ज्यादा लगेगा टाइम तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, समय अवधि तय होना चाहिए। और यही सब तो कठिनाई है जिसके कारण हम सब लोगों ने, पक्ष विपक्ष, सारा सदन, ये सदन वो सदन, सभी सदन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि ये कैशलेस सिस्टम बन जाए, और उसी को बनाने में तो हम लगे हुए हैं महोदय। ठीक, ताकि ये जो हो गया। आप जो विषय लाए हैं वो विषय आज ही इसका निर्णय थोड़े हो रहा है, सरकार करेगी। अभी नहीं, अल्पसूचित प्रश्न अब नहीं लिए जाएंगे। अब राजस्थान में, यूपी में, झारखंड में ये लागू है, क्यों नहीं वहां से लिया जा रहा है? उसका अध्ययन हो रहा है ना, सरकार अध्ययन करके लागू करेगी। दूसरी बात, 60% राशि जो मिलती है वह भी आयकर के दायरे में आज ही लागू कराएंगे लोग का। इंश्योरेंस जब अरे उसका अध्ययन नहीं आएगा, वो बीमा सरकार अध्ययन करके सब जगह किस तरह से लागू हो, क्या व्यवस्था है, उसमें अपनी व्यवस्था क्या हो सकती है, अपने इस वातावरण में क्या हो सकता है, अध्ययन होगा, इसके बाद लागू होगा।
पूर्ति पर बोलना नहीं, चाह इस रहा पर हूं। अब कुछ नहीं होगा। महोदय अब दो तारांकित आपका प्रश्न इलाज लिए होगा। जाएंगे माननीय महेश्वर सिंह जी। अकेले के में सौरभ कुमार जी पूछेंगे। महोदय, ये प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा किया गया था मोतिहारी शुगर फैक्ट्री के बारे में। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि 7 निश्चय 3 के सुना जाए 7 निश्चय 3 के तहत और सहकारिता विभाग के साथ मिलकर सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि बहुत सारी बंद चीनी मिलों की फिर से चालू किए जाएंगे, जिसमें कल दरभंगा और मधुबनी के लिए भी इनका एक राष्ट्रीय सहकार शक्कर कारखाना से मदद लेकर करार हुआ है। हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि और ये